एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण तीसरा सर्ग। जगत की विवर्त रूपता का स्थापन करके बोध दृष्टि से उसके बाद का प्रदर्शन तथा अज्ञ पुरुष की दृष्टि में जगत की अनंतता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान, महाप्रलय के अनंतर सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम यह प्रजापति स्मृति रूप उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति में सहकारी कारणों की अपेक्षा नहीं है, यह भाव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, महाप्रलय के बाद सृष्टि के आरंभ में इसी तरह जैसे कि आप कहते हैं, यह जगत स्मृति रूप ही है। पहल सर्वप्रथम प्रजापति स्मरण रूप से ही उत्पन्न होता है। इस कारण उसका संकल्प भूत यह जगत स्मृति रूप ही है। प्रजापति का प्राथमिक संकल्प का नगर ही इस जगत रूप से भाषित होता है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की स्मृति नहीं हो सकती है। भाव यह है कि स्मरणकर्ता के रहने पर स्मृति आदि मन के परिणाम हो सकते हैं। सांख्यवादियों द्वारा परिकल्पित प्रधान स्मृतिकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह मिट्टी आदि की तरह अचेतन है। पुरुषों में भी स्मृति कर्तव्य का संभव नहीं है, क्योंकि सांख्यवादियों ने उन्हें असंग, उदासीन एवं निर्विकार माना है। यदि पुरुषों में स्मृति का संभव नहीं है, तो परस्पर भेद धर्म के न मानने के कारण भेद की सिद्धि न होने से, परमात्मा के साथ उनका भेद होने से उनमें सुतराम स्मृति का संभव नहीं है। मन के निषेध द्वारा स्मृति कर्तव्य का भी निषेध सिद्ध हुआ। चूंकि स्मृति का जन्म ही असंभव है और जन्म के अभाव से जन्म मूलक उसके विकार जगत का भी संभव नहीं है, इसलिए आकाश में महावृक्ष के तुल्य स्मृति के विकार भूत जगत कहा और कैसे हो सकते हैं। हे ब्रह्मन, सृष्टि के आरंभ में पूर्वकल्पीय स्मृति क्यों नहीं हो सकती? ऐसा श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। महाप्रलय के प्रबल सम्मोह से पूर्वकल्पीय स्मृति कैसे नष्ट हो जाती है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, क्या यह आपकी शंका हिरण्यगर्भ रूप एक ही जीव अपने मन से अनेक जीव शरीर आदि के भेद की कल्पना कर संसार को प्राप्त होता है? इस मन से है, अथवा अनेक जीव अपने अपने उपभोग के योग्य प्रपंच की कल्पना करते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार सबकी सृष्टि करने वाले हिरण्यगर्भ की भी कल्पना करते हैं, इस मत से है। इस दोनों कल्पों में से द्वितीय कल्प में आपकी शंका के उपक्रम से विरोध है तथा प्रथम कल्प में बहुत श्रुतियों की अनुकूलता है, अतः प्रथम कल्प ही उचित होने से परिशिष्ट रहता है। इस पक्ष में जो पूर्वकल्पीय जीव तथा जगत महाप्रलय काल में हिरण्यगर्भ की मुक्ति से मुक्त हो गए, वे सभी ब्रह्मीभूत हो गए। यदि अन्य कोई जीव अवशिष्ट रहा नहीं, तो हे सुव्रत, बतलाइए, पूर्वोत्पन्न कौन स्मरता है? क्योंकि स्मरता के मुक्त हो जाने से स्मृति निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए क्या स्मरणकर्ता के अभाव से किसी तरह स्मृति उत्पन्न हो सकती है? महाप्रलय में सब लोग अवश्य मोक्ष के भागी हो गए, इसीलिए इस सर्ग की सिद्धि नहीं हो सकती है। पूर्वकल्पीय सर्ग स्मृति रूप ही है, वे भी सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए अनुभूत या अननुभूत स्वतः सिद्ध चिदाकाश में जिसकी अपने स्मृति रूप से आशंका की है, वह प्रौढ़ एवं दृश्य जगत स्थित चित प्रभा ही है और वह सदा स्थित है। यही सत्कार्यवादी श्रुतियों का आशय है, यह भाव है। जो यह जगत रूप से और स्वयं भू रूप से स्थित है, वह अनादि अनंत प्रकाशमान यह चेतन की प्रभा ही भासित होती है। अनादि काल से सिद्ध जो ब्रह्म के स्वरूप का भान है, वही ब्रह्मांड शरीर का उपादान कारण जगताकार सूक्ष्म शरीर है, वह परमात्मा ही है। इस तरह ब्रह्म ही सूक्ष्म स्थूल भावों के आरोप के द्वारा जगत रूप से भासित होता है, यह भाव है। जंगल, मेघ, आकाश आदि पदार्थों के सहित तथा देश, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन और रात्रि के क्रम से युक्त ये तीनों जगत परमाणु में भासित होते हैं। उस पूर्व परमाणु के अंतर्गत अन्य विस्तृत परमाणु है, वह भी पूर्व परमाणु के सदृश ही है तथा उसमें भी वैसा ही जंगल, मेघ, आकाश आदि के साथ प्रकाशमान पर्वत समूह आदि जगत भासित होते हैं। उस परमाणु के भीतर भी वैसा ही विस्तृत परमाणु है, उससे भी उसी तरह जंगल, मेघ, आकाश आदि से विस्तृत यह दृश्य जगत भासित होता है। हे श्री रामचंद्र जी,
यह केवल भान रूप ही है, सत्य नहीं है। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, इस तरह परम अभ्युदय यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ज्ञानी के प्रति इस सद्दृष्टि का अंत कहीं नहीं है और अज्ञ के प्रति इस असत जगत की दृष्टि का अंत कहीं नहीं है। यह जगत ज्ञानी के प्रति केवल शांत अविनाशी ब्रह्म ही है और अज्ञों के प्रति बुद्धिमात्र से भासमान नाना लोकों से युक्त है। ब्रह्मांड में वृद्धि को प्राप्त यह भासमान जगत जैसे भासित हो रहा है, वैसे ही करोड़ों हजारों अनान्य जगत भी एक एक अणु में भासित होते हैं। जैसे स्तंभ के अंदर प्रतिमा रहती है, उस प्रतिमा के अंगों में भी प्रतिमा रहती है तथा उसके अंग में भी प्रतिमा रहती है, वैसे ही ब्रह्म स्तंभ अणु अणु में त्रैलोक्य रूपी प्रतिमा है। जैसे पर्वत में परमाणु पर्वत से अभिन्न तथा असंख्य है, वैसे ही ब्रह्म रूपी महामेरु पर्वत से त्रैलोक्य रूपी परमाणु न तो उससे भिन्न है और न गिनने योग्य है, यानी असंख्य तथा ब्रह्म से अभिन्न है। यदि सूर्य आदि की किरणों में छोटे छोटे परमाणुओं की गणना हो सके तो चिद्रूप आदित्य में जो त्रैलोक्य परमाणु उत्पन्न होते हैं उनकी भी गणना हो सकेगी। अर्थात वे सूर्य किरणों में दिखाई देने वाले परमाणुओं की तरह असंख्य है। जैसे सूर्य की दीप्ति में जल में तथा धूलि पुंज में परमाणु भ्रमण करते हैं, वैसे ही चिदाकाश में त्रैलोक्य रूपी परमाणु भ्रमण करते हैं। जैसे वास्तव में पूर्ण यानी अशून्य और निरूप इस भूताकाश का आवरणाभाव यानी शून्य और असत्य नील रूप से अनुभव होता है, वैसे ही चिदाकाश का सर्ग रूप से अनुभव होता है। सृष्टि रूप में समझी गई यह सृष्टि अधोलोक को प्राप्त कराती है। श्रुति ने भी कहा है कि इस ब्रह्म में जो जरा सा भी भेद करते हैं, यानी यह अन्य है मैं अन्य हूँ ऐसा भेद देखता है, उस भेद के दर्शन से उस अनात्मदर्शी पुरुष को भय होता है। ब्रह्म रूप से समझी गई यह सृष्टि परम मंगलमय हो जाती है, क्योंकि तरती शोकम आत्मविद यानी आत्मदर्शी पुरुष शोक को प्राप्त नहीं होता है, ऐसी श्रुति है। जो विज्ञान स्वरूप जीव है और जो इस विश्व का परम कारण ईश्वर है, वे दोनों परमार्थ दृष्टि से परिशोधन करने पर पूर्ण चेतन एक रस चिदाकाश ब्रह्म ही है। जिस ब्रह्म से बाह्य तथा अंतर दोनों उपाधियां उत्पन्न है। भाव यह है कि परमार्थ दृष्टि से जगन मात्र को ब्रह्म जानने से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि उत्तरमंतरम कुरुते ऐसे श्रुति है। तीसरा सर्ग समाप्त।